इस दुनिया में जन्मा हर एक इंसान, हर एक पौधा, हर एक जानवर, हर एक चीज एक लाइलाज बीमारी के साथ जन्मी है और वो बीमारी है मृत्यु। लेकिन साइंस कहती है कि आने वाले कुछ सालों में ही हम इंसान मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मृत्यु का इलाज ढूंढने के लिए सदियों से रिसर्च की जा रही है और आज के समय में मॉडर्न साइंस ने अमर होने के कुछ तरीकों का पता लगा लिया है, जिससे लगता है कि हम इमोर्टेलिटी से बस कुछ साल ही दूर हैं। और उन तरीकों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप ये जानो कि इस रिसर्च में साइंटिस्ट को क्या अचीवमेंट्स मिली हैं। साइंटिस्ट ने कुछ कीड़ों की बॉडी में उस जेनेटिक स्विच को ऑफ कर दिया जिससे कि उनकी बॉडी बूढ़ी होती है और इसकी वजह से उनकी उम्र हद से ज्यादा लंबी हो गई। साइंटिस्ट ने बूढ़े चूहों की बॉडी में यंग चूहों का खून डाल दिया और इससे उन बूढ़े चूहों की कंडीशन एक यंग चूहे की तरह हो गई। अब रिसर्चर्स ये सोचते हैं ये चीजें इंसानों पर भी काम कर सकते हैं। मौत को मात देने की खोज में बहुत पैसा लगाया जा रहा है। ओरेकल के ओनर लैरी एलिसन, गूगल के को फाउंडर सर्जिन ब्रिन जैसे बिलियनर्स ने भी इस रिसर्च में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। इन सेलिब्रिटीज ने ये कन्फेस किया है कि इन्हें मौत का डर है। मौत का इलाज ढूंढने से पहले मौत क्यों और कैसे होती है ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, जो भी बुजुर्ग लोग बढ़ती उम्र की वजह से मरते हैं ना, उनकी मौत का असल कारण उनका बुढ़ापा नहीं बल्कि बुढ़ापे में होने वाली बीमारियां होती है। बुढ़ापे को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, मौत तो किसी बीमारी के होने से होती है, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज। बुढ़ापे में हमारी बॉडी के सेल्स कमजोर हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म भी काफी कम हो जाती है। इस वजह से हमारी बॉडी किसी भी बड़ी बीमारी को आसानी से पकड़ लेती है और आखिर में उस बीमारी से हमारी मौत हो जाती है। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कोई इंसान साइंटिफिकली अमर हो सकता है? तो पहला तरीका देखो, हम आखिर बूढ़े क्यों होते हैं? इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो साइंटिस्ट का कहना है कि हमारी बॉडीज में ऐसी जीन्स होती हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी समय के साथ बूढ़ी होती जाती है। तो अगर हम उन जीन्स का पता लगा ले तो हम उन जीन्स को एडिट करके अपनी बॉडी को बूढ़ा होने से रोक सकते हैं। दूसरा तरीका है क्रायोजेनिक्स। आजकल की मेडिकल साइंस उतनी एडवांस नहीं है कि बुढ़ापे में होने वाली खतरनाक बीमारियों को हरा सके, लेकिन हो सकता है आज से कुछ सालों बाद मेडिकल साइंस को उन बीमारियों की अल्टीमेट दवा मिल जाए। तो इसलिए जो लोग किसी लाइलाज बीमारी से मर रहे हैं उनकी बॉडी को फ्रीज करके रखा जाता है जिससे उनकी बॉडी डिकम्पोज ना हो और भविष्य में अगर उन बीमारियों का इलाज मिल जाए तो उन्हें वापस जिंदा कर दिया जाएगा। इसी प्रोसेस को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। साइबर ब्रेन। आपकी बॉडी तो खत्म हो सकती है लेकिन साइंस की मदद से आपके दिमाग को जिंदा रखा जा सकता है। रिसर्चर्स का कहना है कि कुछ सालों बाद ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी होगी जिससे किसी इंसान के दिमाग में जो भी डाटा है उसे कंप्यूटर्स में अपलोड करके उसके दिमाग को हमेशा के लिए अमर कर दिया जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी। बुढ़ापे में हमारे शरीर के सेल्स कमजोर हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारा शरीर किसी बीमारी से लड़ नहीं पाता और फिर हमारी मौत हो जाती है। तो अगर हम हमारे सेल्स को कमजोर होने से रोक लें तो हम हमें होने वाली बीमारियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो यही काम हम नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी वो फील्ड है जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्केल पर डिवाइसेस को बनाया जाता है। मतलब इतने छोटे डिवाइसेस जो कि एक एटम या मॉलिक्यूल के बराबर होते हैं। तो इन्हीं डिवाइसेस को हम अपनी बॉडी में भेजकर उन सेल्स को रिपेयर करा सकते हैं जो कि कमजोर हो गए हैं, या जरूरत पड़ने पे ये डिवाइसेस उन सेल्स की जगह भी ले सकते हैं। मेडिटेशन। अब तक जिन तरीकों पर हमने चर्चा की वो आर्टिफिशियल थे, लेकिन ये तरीका नेचुरल है। हालांकि मेडिटेशन से कोई अमर नहीं हो सकता, पर हम अपनी जिंदगी को लंबी जरूर कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस कम होता है, नींद में इंप्रूवमेंट आती है, दर्द से राहत मिलती है और ब्लड प्रेशर कम होता है। वैज्ञानिक लगातार अमरता का राज जानने में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है इस फील्ड में फ्यूचर में क्या होने वाला है? क्या आपको लगता है कि साइंस इंसान को अमर बना सकती है? नीचे कमेंट करके बताइए। फैक्ट कंपनी यूट्यूब चैनल पर इससे बढ़कर इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबाइए। मिलता हूँ आपसे एक नई अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फुलिश, स्टे हंग्री, स्टे ट्यून्ड।